आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेजबान उसामा एजाज। हरीफ मुल्क भारत की जानिब से आबी जारियत का सिलसिला जारी है। मकबूजा कश्मीर से दरिया जहलम में भी पानी छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर के SDMA के मुताबिक भारतीय मकबूजा इलाके से आज़ाद कश्मीर में दरिया जहलम में पानी छोड़ा गया, जबकि पानी का रेला कंट्रोल लाइन चकोटी के मकाम से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुआ। SDMA का कहना है कि मुजफ्फराबाद में भी दरिया जहलम में पानी का बहाव बढ़ गया है और दरिया जहलम में पानी के बहाव की निगरानी जारी है। दरिया जहलम में चकोटी के मकाम पर पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बायस मुजफ्फराबाद और हटियाबाला और नीचे की तरफ मंगला तक के इलाकों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों में सैकड़ों गरीब सैलाब में डूब चुके हैं, जबकि लाखों बेघर हो गए। पाकिस्तान का मंजरनामा देखकर मोहसिन नकवी का शहर जहन के दरीचों में गूंजने लगता है कि मोहसिन गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हैं, मलबे में दब गए, कभी पानी में बह गए। सरमायादार हुक्मरानों की मुख्तलिफ धड़ों की सियासी नूरा कुश्ती भी जारी है, जबकि गुर्बत, बेरोजगारी, लाइलाजी, दहशतगर्दी, नाखमानदगी के जख्म क्या कम थे या बिजली के बिलों के झटके क्या कम थे कि अब कुदरती आफत ने महरूम बासियों को आ दबोचा है। जबकि बदउनवान सियासत हो या कातिल मईशत या फिर कुदरती आफात, गरीब और कमजोर ही उजड़ता है और इस निज़ाम में नाम नेहाद कुदरती आफात भी तबकाती हैं जो इस्तेहसाल ज़्यादा महरूमियों को ही निशाना बनाती है। कहा जाता है कि सैलाब या जलजले कहर खुदाबंदी है, लेकिन ये कहर पहले से अजाबों में घिरे गरीबों पर ही क्यों नाजिल होता है, इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने। फिरदौस साहब, आपको प्रोग्राम में सबसे पहले तो खुश आमदीद कहेंगे सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। फिरदौस साहब, किस तरह से देख रहे हैं हालिया सैलाब को? क्या हालिया सैलाब को भारतीय आबी जारियत करार दिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पानी ऐसी चीज़ है जिसको कोई रोके से रोक नहीं सकता। एक तादाद तो डैम के अंदर रखी जा सकती है और उससे ज़्यादा नहीं। अब भारत ने किया क्या? उनको पता था कि इस साल बारिशें होंगी, फोरकास्ट था। उन्होंने एक ज़माने तक जो पानी हल्के हल्के छोड़ सकते थे उन्होंने नहीं छोड़ा। जैसी बारिशें तेज हो गई और पीछे उनके डैम भरे तो उन्होंने वो डैम तो खोल दिए, लेकिन उनके भी कुछ इलाके ज़ेरे आब आए। अब उनके पीछे पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना है या नहीं है, या ये उनके यहाँ का गलत फैसला है, इसके बारे में मैं तो कोई हतमी राय नहीं रखता जब तक तमाम तर हकाइक और रिपोर्टें मेरे सामने ना हो। हर चीज़ भारत के ऊपर ब्लेम कर देना जायज़ नहीं है। हमें अपनी क्या तदाबीर करनी चाहिए थी? ऐसे सैलाब आइंदा भी आएंगे, माजी में भी आए, कि इसकी एहतियाती तदाबीर बंद ऊँचे करने हैं और डैम बनाने हैं, लेक्स बनानी है, रेन वाटर पॉन्ड्स बनाने हैं। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जो आज की दुनिया इस्तेमाल करती है बारिश के पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए, सैलाब के पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए। कई दफ़ा तो अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स भी बनाए गए हैं, और लाहौर में भी बनाया गया है, मैकलो रोड पे एक बड़ा रिजर्वॉयर और एक आध जगह और। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारा कमिटमेंट टू सेव अवर पीपल, उनकी हिफाजत करने में कुछ कमी रही है, बहुत हद तक रही है। और जो जो एहतियाती तदाबीर एक अच्छी हुकूमत को लेने चाहिए थे वो हमने नहीं ली। फिरदौस साहब, आपकी नज़र में क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती थी? क्या बेहतर और मौसर तरीका हो सकता था इस सैलाब से बचने का? जी, सबसे पहले तो देखिए, सबसे बड़ी अहमियत है इंसानी जिंदगी की। बेशक आप पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए और उसकी प्रेडिक्शन होनी चाहिए जिसको आप लोगों तक पहुंचा सके, ये लोग अपनी जिंदगी बचा सके। फिर बात आती है उनके मालो असबाब की, फिर आती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के बचाने की। इंफ्रास्ट्रक्चर और मालो असबाब बचाने के लिए आपको इस बात की यकीन दहानी करनी पड़ती है कि दरिया का पानी बंद तोड़ के कहीं बाहर ना आ जाए। अच्छा फिरदौस साहब, 2022 का सैलाब देखा, आप 2025 में भी सैलाब देख रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम ना उस वक्त बहाल और फाल देखा गया और इस वक्त तो हालात आपके सामने ही है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये आज की तारीख नहीं है, ये पाकिस्तान का 78 साल का रोना है जी। ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि एक मुल्क जिसमें पानी की किल्लत हो
और हम इस खित्ते में सबसे कम पानी का जखीरा करते हैं। आप देखिए कि 50 साल से हमने कोई डैम नहीं बनाया, इसका कौन जवाब दे? हम लड़ते रहे, हमें इस बात का एहसास क्यों नहीं था कि कालाबाग डैम के ऊपर पूरी कौम में इख्तलाफ पाया जाता है। सर, क्या कालाबाग डैम इस सैलाब को रोक सकता था? देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता कि कितना पानी रोक सकता था, जी। लेकिन कालाबाग डैम दुनिया के बड़े डैमों में होता, और उससे पहले और भी डैम हो सकते हैं। कालाबाग डैम जो है, जब तक ये बाकी डैम नहीं बनेंगे उस वक्त तक कालाबाग डैम नहीं बन सकता। ये पूरे पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए। इससे कि सिंध एक बड़ी आबादी है, एक बड़ा सूबा है, उसके लोग कालाबाग डैम से राजी नहीं है। अच्छा फिरदौस साहब, बलूचिस्तान के अगर गुज़िश्ता अदवार की बात की जाए तो इस कालाबाग डैम को इतना मुतनाज़ा क्यों बना दिया गया था? बात सारी ये है, अगर मैं आपको बार बार धोखा दूं तो आप मेरी किसी बात पे एतबार करेंगे? जो सीधी सादी चीजें थी, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ है। हमने कहा कि हम कैनाल नहीं निकालेंगे, हमने कैनाल निकाल दिए। हमें एक पानी की तादाद चाहिए ही चाहिए कि समुंदर का पानी सिंध के अंदर दाखिल ना हो। जब उतना पानी नहीं दिया जाएगा और समुंदर का पानी कोटरी तक आएगा, चाहे उसके अंदर सिंध के जमींदार ने पानी चोरी किया हो, इल्जाम किधर जा रहा है? पंजाब पे। हमारे पास डाटा नहीं है, साइंटिफिक डाटा नहीं है, हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ बहस बराए बहस होती है, हमारे यहाँ तनकीद जो है वो बराए तनकीद है, मुस्बत नहीं है। हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले नहीं लेते, हम अपने ज़ाती बेहतरी के लिए फैसले लेते हैं। और यही सारी वजह है कि आज पाकिस्तान पसमानगी का शिकार है, और हमारे आपस के भी ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं रहते जब ऐसे मसाइल आते। अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब, सवाल तो ये भी बनता है कि अगर कालाबाग डैम बन जाता तो जितना नुकसान हालिया सैलाब में हुआ है या जितना नुकसान 2022 के गुज़िश्ता सैलाब में हुआ है, क्या इतने बड़े पैमाने पर नुकसान होता? नहीं नहीं, कालाबाग डैम ही क्यों, कोई भी डैम बनते जाते। अभी भी तो कोई भी जो है, ये जो डैम टाइमलर डैम बन रहा है या भाषा डैम बन रहा है, इस पे कोई इतराज कर रहा है? जी नहीं, इससे कि इसके अंदर से कैनाल नहीं निकाले जा जी। सकते, तो बनने चाहिए थे। क्यों हम 50 साल तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और नए डैम बनाने की बात हो रही थी, तो वो नए डैम का मामला है वो कैसे रुक गया? सर ये क्या मामला था, जरा इसके बारे में भी बताइएगा। उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी खूब तगदो कर रहे थे, डैम्स के हवाले से फंड्स भी कलेक्ट हो रहे थे। देखिए, सीधी सी बात है, ये है कि मुझसे बात कर रहे हैं या किसी और की? जी जी, आपसे ही बात कर रहा हूँ फिरदौस साहब। अच्छा, देखिए, मेरे लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 40 माह के दौर में, जिसमें कोविड के भी 20 माह हैं, इस बात का फैसला कर लिया था कि इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए डैम बनाने जरूरी है। 10 बड़े डैमों की जिम्मेदारी ली, उसकी डिजाइन भी शुरू कर दी और 3 डैमों की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। जी। अब ये तो जो है कितने फंड्स एलोकेट होते हैं उससे ताल्लुक है। वैसे भी डैम्स का जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में, हर डैम जो पाकिस्तान में बना है उसने 5 से 7 साल लगे। आप बहुत तेज भी काम करें, कंक्रीट डैम भी बनाए तो 3 साल 4 साल से कम का नहीं है। अगर उसके अंदर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाए तो और पीरियड भी आ जाता है, इससे कि इसके मुतासरीन भी बहुत होते हैं। जी। आप खुद ही लीजिए, एक ज्यादा आसान स्ट्रक्चर है सक्कर कराची मोटरवे, उसकी जमीन अभी 4 साल में नहीं हासिल की जा सकी। डैम का तो मसला बहुत संगीन है।
ठीक है, फिरदौस साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है ये जान लेते हैं। हमें प्रोग्राम में रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना अरशद साहब ने ज्वाइन किया है। राना अरशद साहब, किस तरह से देख रहे हैं हालिया सैलाब को? क्या 2022 के सैलाब से भी आपकी हुकूमत ने सबक नहीं सीखा? क्या हालिया सैलाब को भी भारतीय आबी जारियत ही करार देंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपका मशकूर हूँ। और असामा जा सब इशू ये है कि ये तकरीबन कोई 1988 के बाद ये फ्लड या पानी या सैलाब आया है। और ज़ाहिर है इतना लंबा जब वक्त गुजरता है तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये मानसून का मौसम था तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बतौर पंजाब गवर्नमेंट हमने हिफाजती इंतजाम किए थे। और आप ये देखें कि ये चारों सूबे डिस्टर्ब हुए हैं। मतलब पंजाब में बिल्कुल फ्लड आया है और पानी जो है वो हमारे अजली दुश्मन जो है इंडिया जो है उन्होंने आबी वार किया है। मैं समझता हूं कि ये एक हालत जंग का समय है कि जब हमारा दुश्मन मोदी और उसके दरिंदे जो हैं वो हमसे शिकस्त खाते हैं 10 मई को, और वो शिकस्त से वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकला। तो ये भी उसने एक छुपकर वार किया है कि जो दरियाए रावी और दरियाए चिनाब और सतलज में जो पानी छोड़ा गया है, आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी फ्लड आया, वहां पर भी कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हुए, पंजाब में भी। सर कुछ नहीं, सर कुछ नहीं, कई 100, सर कुछ नहीं कह सकते हैं। जी जी, मैं कर रहा हूँ ना, 400 से ऊपर की तादाद है। जी, मैं करता हूं कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में 500 के करीब लोग अल्लाह को प्यारे हुए, उसी तरह जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। और मैं समझता हूं कि जो यहां पर हुआ है, और ये तो हमारी सोच से भी बाहर था जितना पानी आया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज भी आपने देखा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद विजिट कर रहे थे, वो सियालकोट थे, वो वजीराबाद थे। अच्छा राना साहब, सवाल तो ये भी बनता है ना राना साहब, आप लोगों ने पहले कहा, आपके वज़रा ही कह रहे थे ना कि भारत हमारे हिस्से का पानी हमें दे और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो है वो यकतरफा जो है फैसले ना करे, उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करे। अब जब हरीफ मुल्क भारत ने पानी छोड़ा है तो जनाब आप लोगों के पास भी जखीरा करने के लिए कोई डैम्स मौजूद नहीं है। सियालकोट की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं है, तमाम दरियाओं की हालत भी आपके सामने है। असामा साहब, ये कोई नई बात तो नहीं है ना कि आपके इल्म में है कि बादशाह डैम बन रहा है और बादशाह डैम बनना चाहिए, वो जरूरत है, ये कौमी इशू है। जितना मैं तो अब इस चीज की बात नहीं कर रहा कि पंजाब में क्या हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, या सिंध या बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। देखना, एक बारिश अगर आती है कराची में तो आपने समा देखा है असामा जाद साहब कि वहां क्या माहौल था, पानी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल था, वहां की सूबाई गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही थी। सर यहाँ तो कश्तियां, यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कश्तियां जो है उनका अरेंजमेंट कर लिया है, और इस शहर के लोगों को वैसे भी तैरने की आदत बहुत ज्यादा हो गई है, तो सूबा सिंध तो अपना देख लेगा, क्योंकि वो तो कई साल से कसम पुरसी की हालत में है, और यहाँ के जो रहने वाले, यहाँ के बासी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। लेकिन पंजाब में जो गवर्नेंस है वो भी हमारे सामने खुलकर सामने आ गई। सियालकोट के भी मनाजिर आपकी आंख से भी छुपे नहीं है। तो मेरा ख्याल कि आप क्यों छुप छुप कर बात कर रहे हैं। आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर जो दिन रात हमने तमाम इश्यूज को टेकअप किया है, हमारे डीपीओ, डीसीओ और हमारे कमिश्नर जो है वो दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स की हमने डिप्यूट किया है, हमारे एमपीज एमएलए जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, और अगर डिफेंस मिनिस्टर भी हैं ख्वाजा आसिफ तो वो अपने हल्के में ड्यूटी दे रहे हैं, और अगर एहसन इकबाल फेडरल मिनिस्टर प्लानिंग है वो भी अपने हल्के में है, तमाम हल्के में। आप ये कंपैरिजन करें। अच्छा ठीक है राना साहब, ठीक है, कोई मवाजना नहीं है सूबा सिंध और सूबा सिंध सूबा पंजाब का राना साहब, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आपकी ही पार्टी के वज़ीर दिफा क्यों पंजाब के बल्दियाती इदारों को हदफ तनकीद बना रहे थे सर? अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत कम नुकसान हुआ है जानी, लेकिन जो हुआ है हम समझते हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगली बात ये है कि जो ये पानी के ज़खायर है, ये आपके मेरे या किसी सूबाई गवर्नमेंट के इख्तियार में है कि हम जाकर इंडिया वो बांध जो उन्होंने तोड़े हैं वो हम बांध दें और वो पानी ना आए। वो पानी आ रहा है, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, वो हमारा दुश्मन है, हमें अच्छाई की तवक्को नहीं है उनसे, जी। आगे है। आप ये देखें ना कि अगर रावी से 2,20,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज सेफ थी। लेकिन जब पानी बढ़ता है और जब पानी बढ़ता आप अंदाजा लगाए ना कि चिन्योट जो डिस्ट्रिक्ट में पानी आया अल्हम्दुलिल्लाह उसको सेव किया गया, अब वो पानी आगे जंग की तरफ जा रहा है। अच्छा राणा साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, अगर वाकई इतनी गुड गवर्नेंस थी तो फिर जब सियालकोट डूबा तो आपकी ही पार्टी के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब क्यों बल्दियाती इदारों पर बरसे? इसलिए बरसे कि हमारी जिम्मेदारी है, जब हम अपनी ड्यूटी को ऑन करते हैं तो जहां पर हमारी नेग्लिजेंसी होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे जी। और ये बात गवर्नमेंट में होते हुए हम क्यों कहें कि सब अच्छा है? सब अच्छा नहीं होता। लेकिन जो पानी आया, लेकिन जब असम साहब आप मुझे फरमा दें कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके किसी शहर में 8 फुट पानी आ गया है तो आप सडनली क्या करेंगे? आप तो वहां पर सेफ्टी मेजर्स लेंगे ना कि लोगों की जान बच जाए, जो माल मुआशी वो बच जाए और लोग जो है डूबने से बच जाए, तो वो हमने लिए हैं। और अगली जो बात है ठीक है राणा साहब, ठीक है राणा साहब, ना लेते, ठीक है राणा साहब, फिरदौस साहब से भी जान लेते हैं। राणा साहब जरा फिरदौस साहब को भी मौका दीजिएगा, हमारे एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। स्वाद में कोई इशू हुआ था, आप भूलना चाहे साहब साहब। नहीं सर, हमें सर सब याद है, हमें सब याद है। जहां बैड गवर्नेंस पंजाब में होगी तो हम उस पर भी तनकीद करेंगे, जहां बैड गवर्नेंस केपीके में होगी, जहां सिंध में भी होगी, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया है। फिरदौस साहब आपकी जानिब आऊंगा। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई राणा साहब की, एक जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी को जो है वो सराह रहे हैं, उनको शाबाशी दे रहे हैं। जब सियालकोट डूबा तो वज़ीर दिफा जो है वो बल्दियाती इदारों को हदफ तनकीद बना रहे हैं। सर क्या दोहरा मयार नहीं है ये? देखिए भाई, दोहरा मयार नहीं, आप अपनी लैंग्वेज ये हम बात करते ना, हम आपकी तरह नहीं करते। सब अच्छा नहीं होता, जो कमी है वो हम खुद कहते हैं कि यार ये कमी है, इसको मजीद बेहतर करना है। आप जरा अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर किया करें। जब बुरा वक्त आता है ना कौमों पर या आसमानी आफात आती हैं तो फिर इस तरह के अल्फाज का चुनाव नहीं होता कि लोग जो डूब रहे हैं हम हौसला शिकनी करें, हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो राणा साहब आप अगर मौका नहीं दे रहे हैं और आप अगर मेरा ही एहतसाब चाह रहे हैं, मैं बतौर पाकिस्तानी ये पूछ सकता हूं आपसे, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि एक जानिब वज़ीर आज़म शाबाश दे रहे हैं, उनको सराह रहे हैं बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी को, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी सराह रही हैं, और अगर मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूं, फिर जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जब हदफ तनकीद बना रहे बल्दियाती इदारों को, तो सर सवाल तो बनता है। मैंने आपसे सवाल का जवाब लिया, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं लैंग्वेज दुरुस्त करूं। तो मैं राणा साहब से एक आध सवाल पूछ लेता। जी फिरदौस साहब, अब तो मिल रहा है पाकिस्तानी कौम के जो भी हुकूमतें हैं, चाहे वो केपी में पीटीआई की हो, चाहे सिंध में पीपीपी की हो या पंजाब में आपकी हो, हम सब का एक हदफ होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड पे एग्री कर दें कि हमारे तमाम शहर 50 साल के बदतरीन सैलाब की बुनियाद के ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे कि अगर जो पिछले 50 साल में बदतरीन सैलाब आया है, अगर वैसा सैलाब आ जाए तो हमारे शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोप करेगा। हमारे कितने शहर इस मुल्क के इस स्टैंडर्ड पे पूरे उतरते हैं? यही हमारी कमजोरी है। हम फायर फाइटिंग करते हैं, प्लानिंग नहीं करते, चाहे वो आपकी हुकूमत हो चाहे कोई और हो। हम पैचवर्क पे यकीन रखते हैं। आप देख लीजिए शहर कराची है, इसका लास्ट मास्टर प्लान जो अप्रूव हुआ था वो 1974 में हुआ था। 51 साल में इसका मास्टर प्लान अपडेट नहीं हुआ। अब इसको आप सिंध हुकूमत की शानदार कारकर्दगी कहिए। अभी आपने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, आज उसकी वीडियोज आ रही हैं।
कि उधर पानी आ गया, ये नया शहर आबाद किया जा रहा था। इसके जो हिफाजती काम लिखे गए थे वो रोक दिए गए। जी। आप बता दें भाई क्यों रोक दिए गए? क्योंकि ये तो पता था कि सैलाब आएगा। क्या बंद उतने ऊंचे बना दिए गए? क्या उतने दरख्त लगा दिए गए? क्या वो सारी चीजें हुई जो इसको रोकने के लिए था प्लान में? हम पार्टी लाइंस पे सोचना बंद करें और कौमी लाइन पे चलना सीखें। ठीक है कि जो फिरदौस साहब। मंसूबे होने चाहिए वो करें, तभी इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अगर हमने यही किया कि जो कुछ पिछली हुकूमत करके गई है वो सब बुरा है और जो हम करेंगे वो सिर्फ अच्छा है। जी, राना साहब आपकी जानिब आऊंगा। मैं राना साहब, आपकी फिरदौस साहब, फिरदौस साहब जरा सा वक्त देगा। ग्रीन लाइन फिरदौस का मंसूबा नवाज शरीफ का था, हमने मुकम्मल करवाया, हमने फंडिंग नहीं रोकी। और उसके बाद जब से पीटीआई की हुकूमत गई है उसके बाद कराची में वो ग्रीन लाइन को, जिसको पुरानी नुमाइश से वहां तक जाना था साबरी नहारी तक, आज 5 साल हो गए, मरकज में आप ही की हुकूमत है, वो मंसूबा मुकम्मल नहीं होता। कराची की K4 का लाइन जिसका मंसूबा 2023 में मुकम्मल होना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है फिरदौस साहब। फिरदौस साहब मैं आता हूँ, फिरदौस साहब मैं आता हूँ आपकी जानिब। राना साहब एक सवाल लेना चाहूंगा। तमाम दरियाओं का पानी जो है वो अब सिंध की जानिब भी बढ़ेगा, कहा यह जा रहा है, खदशा है। सिंध हुकूमत को इस हवाले से क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या मशवरा देंगे आप पंजाब में और KPK में होने वाली तबाहकारियां जो है सैलाब के बायस, उससे सिंध हुकूमत को क्या जो है वो सबक सीखना चाहिए और क्या पेशगी इकदाम करने चाहिए? ये समस्या बिल्कुल मैं समझता हूँ। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद विजिट कर रहे हैं और कल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नारोवाल थे, वो सियालकोट में थे, वो लाहौर में थे और वो ओवरऑल देख रहे हैं। और आज इस तरह एयर मार्शल फील्ड जनरल आसम मनीर साहब जो है वो विजिट कर रहे थे। आपको पीका एक्ट में तसद्दा हो जाएगी, वो फील्ड मार्शल है, एयर मार्शल नहीं है। फील्ड मार्शल मैं कह रहा हूँ, फील्ड मार्शल। आपने कहा लफ्ज एयर मार्शल था, माफी की चाहता हूँ। चलो, फील्ड मार्शल जो है जिनके अंदर नेवी भी आती है, एयर मार्शल भी उनके अंडर है और एयर फोर्स भी उनके अंडर है और तीनों फोर्सेस जनाब। आप तो अभी आप क्यों तीनों फोर्सेस जो है इतनी जिनको वो लीड कर रहे हैं, जिनको वो लीड कर रहे हैं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के बेटे जो हैं, हमें इस वक्त ये नहीं देखना कि ये पंजाब है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये सिंध है या बलूचिस्तान है। नेशनल काज है, हम सबको मिलकर अपना रोल प्ले करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरह जनरल आसम मनीर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा को विजिट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है और जो NDMA के चेयरमैन जो हैं जनरल साहब वो खुद ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो हमें आबी ज़खायर जो है उस तरफ आना चाहिए। हमें आबी डैम बनाने चाहिए। और जो सर ये NDMA बनी कब थी? ये NDMA को बने के कितना अरसा हो गया? मुझे नहीं पता, मैं नहीं बनाने वाला, आपको पता होगा। और इशू ये है कि हमें देखना है 2007 में। नकवी साहब आप इरशाद फरमा रहे हैं, तो बता रहा हूँ 2007 का बना हुआ इदारा जब भी बना तो आप अपनी टर्न पे बता लेना नकवी साहब, मुझे क्या लेना देना। जब आपकी टर्न है बताते जाए, मैं तो नहीं बोलूंगा। ठीक है नकवी साहब, राना साहब को मौका दीजिएगा। नकवी साहब इशू ये है कि आज अगर सूबाई गवर्नमेंट्स जो है वो उनको अपना रोल प्ले करना है और आवाम को प्रोटेक्ट करना है। मतलब सूबे सिंध को जो है पहले से प्लानिंग की जरूरत है इस वक्त। सूबे सिंध को जो है और PDM सिंध को भी प्लानिंग करनी चाहिए। हम वो प्ले करेंगे, हम प्ले कर रहे हैं। देखना पंजाब के अंदर और ओवरऑल कुछ जिलों में जब फौज पाकिस्तान के बेटे गए हैं तो वो काम कर रहे हैं, वो दिन रात। ठीक है, ठीक है, ठीक है राना साहब, ठीक है, ठीक है राना साहब। तो हमें मैं
ठीक है राना साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और राना अरशद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक्स फॉर योर टाइम। और नाजरीन, तनकीद बर तनकीद हो रही थी, और जब हमने सवाल भी किया कि सिंध हुकूमत जो है उनको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, तो दोनों जानिब से जो है वो लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू हो गई। अब ये जो नेशनल डिज़ास्टर्स होते हैं, इनसे हमें सबक सीखना चाहिए, इनकी फाइंडिंग्स की तरफ जानी चाहिए। और ये डिज़ास्टर जो है ये एक बहुत बड़ा लेसन होते हैं। मनहजुल कौम जो है हमें इसकी जानिब जो है देखना चाहिए, किस तरीके से रिलीफ एंड रेस्क्यू का काम करना चाहिए, और कैसे जो है वो क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ को फैसिलिटेट अकोमोडेट करना चाहिए। इसी सब पर बात करेंगे। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।